हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा, त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है मेरे पास ABC एंड एंगल ए छोटा है एंगल बी से। आधार की ऊंचाई शीर्ष कोण जो हमें दिया है C है, मतलब ऊपर वाला जो एंगल है वो क्या है हमारा C है। ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट C है, इसे A मान लेते हैं, ये B हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से। एंगल A जो है छोटा है एंगल B से। आधार की ऊंचाई शीर्ष कोण C को दो भागों में C1 और C2 में तोड़ता है। मतलब C जो है यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो C1 और C2 में तोड़ देता है जी। ठीक है, शीर्ष कोण है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल होगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल। आगे पूछा है कि विभाजित की जाती है और C2 BC के निकट है। BC के निकट चेक कर लो एक बार, क्या C2 है? तो ठीक है, हमारा तो C2 ही है। ओके, तो हमसे पूछा है कि रिलेशन क्या होगा। तो अब एक बात बताओ जी, ये वाला ट्राइंगल है एंड ये वाला ट्राइंगल है मेरे पास। ये पॉइंट हमारा दे रखा है क्या, D वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे D मान लो, कोई भी मान लो। ठीक है, C1 है एंड ये वाला एंगल, क्या इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है। ठीक है, ये 90 अकेला है तो ये दोनों, इन दोनों का सम भी 90 होगा। तो C1 प्लस, इसे मैं एंगल A मान लेता हूँ, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, पहली कंडीशन। दूसरे त्रिभुज में देखिए, ये एंगल मान लीजिए ये मेरा B है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ C2 प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री की वैल्यू, ये भी 90 डिग्री की वैल्यू, दोनों आसपास सामने रख सकते हैं बिल्कुल इक्वल में। ठीक है, C1 प्लस A इक्वल टू C2 प्लस B, यह हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम क्वेश्चन की ऑप्शन देखेंगे किस टाइप से हमें रिलेशन दिया। C1 C2 पहले पर है, तो C1 C2 मतलब C2 इधर लेके आएंगे तो C1 ये इधर आएगा तो माइनस का C2 हो जाएगा इज इक्वल टू A उधर जाएगा तो B माइनस A हो जाएगा। ये चेक कर लीजिए, C1 माइनस C2 है क्या? C1 माइनस C2 एंड B माइनस A ऑप्शन नंबर 3 में हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 142 की ओर चलते हैं। 142 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 हमसे बोल रहा है एक त्रिभुज में BD CE AC और AB पर लंब है। देखो, एक त्रिभुज में ABC यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है। हमसे बोला है BD और CE, ठीक है। ये क्या है, AC और AB पर लंब है। लंब है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, आगे देखो, BD बराबर है CE, मतलब BD बराबर है CE, मतलब ये वाला कोण बराबर है इसके। ठीक है, आगे पूछा क्वेश्चन है तो त्रिभुज कौन सा होगा? जब ये दोनों बराबर होते हैं तो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। पहला होता है क्या, समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल, ISO SCE LES SCE आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस मतलब दूसरा होता है इक्विलेटरल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास बनते हैं। लेकिन तीसरे वाले में क्या होता है, तीसरे वाले में सारी चीजें सेम होती है, ये भी बराबर होती है। तीसरे मतलब इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है, पहला होता है स्केलन की बात यहाँ पे हो ही नहीं रही है, क्योंकि स्केलन में कोई भी किसी के बराबर नहीं होता, उसे हटा दो। अब बचे मेरे पास दो ऑप्शन, या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल में क्या होता है, एक यहाँ से A से लेकर D तक भी सिमिलर होती है, लेकिन ये भी हट गया क्योंकि इसमें
तीनों होती हैं। और इसमें आइसोसेलेस का मतलब मैं यहाँ पे बता दूं, आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो चीजें समान हो गई। इसमें दो भुजा समान होती, ये वाली। तो इस केस में क्या होता है, ये जो होते हैं इन वर्टेक्स से सी और बी से वर्टेक्स से निकलने वाले जो होते हैं, ठीक है, लंब, वो दोनों आपस में बराबर होते। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, समभुज होगा नहीं, समद्विभुज मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विषमभुज तो होगा नहीं, समकोण होगा नहीं। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गए, अब बचे ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों में से इक्विलेटरल में अगर तीनों बोल देता तो तीनों समान होते, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में दोनों दे रखे हैं तो आइसोसेलेस फिक्स है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 143 बोल रहे हैं त्रिभुज ABC में BAC 90 डिग्री, BAC 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री, ठीक है। आगे देखो, DBC का मध्य बिंदु है, D यहाँ से एक D पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होता है तो इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है जी। आगे देखो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, तो C वाला संबंध सही है। AD बराबर हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा CD। मिड पॉइंट जब होता है, मैं लिख देता हूं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जब होता है तो ये AD जो होती है वो मीडियन होती है, ठीक है। और मीडियन माध्यिका के केस में ये तीनों आपस में बराबर हो जाती हैं, समझ गए। तो ये वाला रिलेशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 144 की ओर चलते हैं। 144 क्या बोला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 144 हमसे बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC में BF और CF एक दूसरे के लंबवत माध्यिकाएं, मतलब परपेंडिकुलर और मीडियन भी है, दोनों चीज बोली है, ध्यान से देखिएगा। जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ट्राइंगल मान लो ABC, यहां से एक मीडियन यहाँ से, जब दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, कहाँ पे काटती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है। अभी एक पॉइंट बताऊंगा वो ध्यान रखना। BE एंड CF पर यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। हमसे बोला लंबवत दो माध्यिकाएं रेखाएं, ठीक है, मतलब 90 डिग्री पर काट रही हैं, ठीक है। और यदि AB इक्वल टू 19 है, AB इक्वल टू 19 दिया हुआ है तो हमें AC भी दे रखा होगा, AC हमें दे रखा है 22, तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, ठीक है। और वो रिलेशन क्या होता है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, याद रखना ध्यान से, बराबर होता है 5 गुना ऑफ BC का स्क्वायर। ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कब, जब 90 डिग्री पर दो मीडियन, ये हमारी मीडियन है, जब दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पर काटती हैं तो उस केस में आपके सामने ये रिलेशन आएगा जिसमें आपको दो भुजा दे रखी होंगी, बाकी तीसरी भुजा पूछ लेगा। जैसे कि यहाँ पर दो भुजा आपको दे रखी है, तीसरी पूछ ली BC पूछ सकता है और कुछ नहीं यहाँ पर पूछेगा। तो BC की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पे देखेंगे 19 का स्क्वायर तो 361 होता है। यहाँ पे देखेंगे 22 का स्क्वायर तो 22 का स्क्वायर 484 होता है, इक्वल टू 5 BC होता है, BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 4 और 1 5 हो गया, 8 और 6 14, एक कैरी, ठीक है। तो 4 और 4 8, 845 इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। यहाँ पे 5 से काट देंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, बचे कितने यहाँ पर 3, तो 5 छक्के 30, 5 नम 45, 169 कितने का होता है, 13 का। तो BC स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 169। तो BC बराबर आप बोल सकते हो कितना हो गया, 13। तो फालतू की चीजें ना देखें, सिर्फ इतना पॉइंट याद रखें, जब मीडियन 90 डिग्री पर काटती हैं तो उस केस में ये रिलेशन आ जाना चाहिए आपके माइंड में। तो ये हमारा 13 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। समझ के, ओके। क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा, ठीक है। और जो लोग करा रहे हैं ना, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो लोग करा रहे हैं, उनके पास भी थोड़ा सा घूम फिर के आया करो, देखा करो क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। एंड ये वाला क्वेश्चन देख कर आना। चलो क्वेश्चन नंबर 145 देखिएगा, 145वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
ठीक है। 145 ने बोला त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC A B&C, ठीक है। आगे देखो, जिसकी भुजा AB बराबर AC बराबर 10 है, ये दोनों 10-10 होंगी, ठीक है। आगे दे रखा है हमें कि AD बराबर है 8, AD बराबर कितना है 8। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये 90 डिग्री पर काटेगा भाई, यही तो सब कुछ होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाला तो होता है भाई कम से कम। तो एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम की ट्रिपलेट याद होंगी कम से कम, 3 4 5 मतलब 6 8 10, 6 8 10। तो यहाँ पे हमसे पूछा है BC, तो BC कितना हो जाएगा, ये पॉइंट डी मान लो, 6 और 6 कितना हो गया 12, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो BC की लंबाई कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 ने हमसे बोला है त्रिभुज ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें BAC मतलब BAC 90 है, BA&C बराबर है 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ने बोला है AB बराबर 6 है, AB बराबर 6 दी गई है, और हमें दे रखा है AC बराबर 8 है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि बताओ अंतवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक बात बताओ, 6 8 ये कितनी हो जाएगी, ये हमें AC बराबर कितना है, AC बराबर 8 है, मतलब ये तो 3 4 का रेशियो एंड ये 5 का रेशियो, तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10, मतलब ये हमारी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 3 4 5 ट्रिपलेट से, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि अंतवृत्त की त्रिज्या, तो इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाहर वाली तो भाई आधी हो जाती है, सबको पता है, बाहर वाली तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरती है, तो ये डायमीटर का काम करती है, व्यास का काम करती है, तो ये हो जाती है बाहर वाली की रेडियस मतलब 5। लेकिन यहाँ पर इन सर्कल की रेडियस पूछी है, तो इन सर्कल की रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। 6 और 8 कितना हो गया जी 14, 14 में से 10 घटा देंगे तो 4, 4 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 हो जाएगी हमारी, ये लिख देता हूं। तो 8 + 6 माइनस कर देंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे हो जाएगा कितना 14 - 10 बट्टे में 2, तो मतलब कितना 4/2, मतलब कितना 2 बार जाएगा डिवाइड, तो 2 हमारा राइट आंसर। समझ गए। तो रेडियस बराबर कितना हो जाएगा, रेडियस बराबर 2, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 की ओर चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 ने हमसे बोला है 3 4 5 हमारे पास दे रखी है और वो कोण में चेंज करनी है, ठीक है। 3 4 और 5, 5 और 9 10 11 12, तो मतलब 12 बराबर दे रखा है 180 डिग्री, तो 1 बराबर 6 दूनी 12 6 3 18 मतलब 30, 2 से 15, 15 3 45, 15 का गुणा इसमें 15 का गुणा इसमें 15 का मल्टीप्लाई, 15 5 75 डिग्री तो लास्ट वाला, 15 चौके 60 डिग्री दूसरा वाला, 15 3 45 डिग्री पहला वाला, तो 45 60 75, 45 60 75 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, फटाफट से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है सभी, ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, सब लोगों को आते हैं, आप लोग होशियार हो, ऐसी थोड़ी ना हो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं जी। 148 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है हमसे PQR एक समबाहु त्रिभुज है। एक बात बताओ, PQR एक समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर होंगी, तीनों एंगल बराबर होंगे, PQR है नाम, PQ एंड R। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, MNQR के समांतर है, MNQR के समांतर है, यहीं पर होगा शायद, M पॉइंट N पॉइंट, ठीक है, समांतर है, M PQ पर है, M जो है PQ पर है, M PQ पर है, ठीक है, N जो है PR पर है, N जो है PR पर है, और हमें दिया यदि PN बराबर 6, PN बराबर 6 है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि एक बात बताओ MN की लंबाई कितनी होगी, MN की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा। वाह भाई वाह, जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ऐसे कैसे होगा, देखो ये समांतर है पहली बात, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, समबाहु त्रिभुज था तो मतलब ये 60 था, ये 60 था, ये भी 60 था। अब ये एक
लाइन स्ट्रेट लाइन है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो एक बात बताओ जी, जब ये तीनों एंगल समान है तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरी, 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एम एन बराबर कितना हो जाएगा, तो एम एन बराबर 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 149 देखिएगा क्या बोल रहा है, बिल्कुल सिंपल वैसे ही कर देंगे जो भी होगा। ठीक है, ई ए बी सी के माध्यक, ठीक है, मतलब माध्यक ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एक त्रिभुज ए सी ए बी सी है। ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी है, एक यहाँ से माध्यिका डाली गई है जो कि ए डी पॉइंट है। ठीक है, का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कौन है, ई पॉइंट है। यहाँ पे मान लो कि मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट क्या है, ये ई मिड पॉइंट है। ठीक है, ई मिड पॉइंट दिया। AC को F पर मिलने AC को F पर मिलने के लिए BE को मिलाकर बढ़ाया गया, BE को मिलाकर बढ़ा रही है AC पर F पॉइंट पर मिलने के लिए। आगे देखो, बढ़ाया गया, F किस अनुपात में AC को काटेगा। अब यहाँ पर देखो BE को मिलाने का, ठीक है, F जो है AC को किस अनुपात में काटेगा, मतलब ये अनुपात कितना होगा। अब यहाँ पर पॉइंट समझो, ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन का मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 होगा भाई, दोनों बराबर हो जाएंगे, चाहे 15 हो चाहे 20 हो चाहे कितना भी हो, मतलब ये दोनों हो ये पूरी एक अगर मान लो 20 है तो 10 ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। काटने पे अनुपात कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। ये वाला जो अनुपात होगा ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी अगर इसके पैरेलल में एक यहाँ से मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, समझना, तो ये वाली इसके पैरेलल है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या दोनों सिमिलर होंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों भाई, पैरेलल लाइन है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, दोनों सिमिलर हो गए, तो तब ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। जब ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि पूरी कितनी है, बड़े वाले त्रिभुज की पूरी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी बड़े वाले त्रिभुज की कितनी है, यहाँ पे मतलब इसे नहीं लेना आपको, इतने में देखना है। ठीक है, कितने में, इतने पार्ट में देखना है, तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 हो गई। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे अब ये मिल जाए अपना काम बन जाएगा भाई। ठीक है, अब AF निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बात बताओ जी, ये 1 है तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगी, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से होकर जा रही है, मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन दूसरी भुजा पर भी मिड पॉइंट पर मिलेगी। अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकालूं, देखो ठीक है, ये वाला मिड पॉइंट है हमारा E, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है, ये तो कुछ है ही नहीं हमारे पास जो भी है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर कोई लाइन में ड्रॉ करूंगा तो इसके पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होंगी। इस त्रिभुज में बात करूँ तो ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी। तो मैंने क्या किया, ये 1 कर ली, बस अपना काम हो गया। तो क्वेश्चन ने पूछा F जो है किस अनुपात में काटेगी, तो F किस अनुपात में काटेगी भाई, AF कितना हो गया, 1 हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1:2 में डिवाइड कर देगी, है ना, सिंपल। तो पॉइंट पता होंगे तभी कर पाओगे ना, तो इसलिए बेसिक जरूरी है। 1 2 मतलब 2 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मैच नहीं होगा, या तो फिर स्पेशली पूछता कि AF रेशियो FC बताओ, तब हमें स्पेशली इसके लिए निकालना था, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इस चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं, 2 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्लियर नहीं बोला कौन पहले आएगा कौन बाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा, 150 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है, 150 देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर है BC पे, त्रिभुज ABC में
ए बी और सी में ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे, परपेंडिकुलर है ना, 90 कर दो। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वो देखो। क्वेश्चन में बोले ए डी स्क्वायर बी डी इंटू डी सी, मतलब ये ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू डी सी। एक बात बताओ, ये रिलेशन आपको देखा हुआ नहीं लग रहा? ईमानदारी से बताना, देखा है कहीं पे? हाँ देखा है सर, ऐसा देखा है। जब समकोण त्रिभुज होता है तो ए बी सी जब होता है और यहाँ से एक लंब होता है और इसके बाद में ये पॉइंट डी होता है, तो हम बोलते कि ये वाला जो पॉइंट है बी डी, अभी यहाँ पे ए डी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बी डी स्क्वायर होता है, बी डी स्क्वायर बराबर होता है किसके? ए डी इंटू किसके? डी सी के। ये मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है। तो जब ये पढ़ाया है तो यही तो चीज़ है और यही ये चीज़ है, तो यहाँ पे कितने एंगल बनता है भाई? 90 डिग्री का बनता है। और तब यही सेम कंडीशन आपको दे दी है और आपसे पूछा जाए कि ये त्रिभुज कौन सा होगा, तो आपको दिखना चाहिए कि ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री का कब बनता है? जब समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी ए सी बराबर पूछा है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बी ए और सी। ये हमसे पूछा है तो 90 डिग्री हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये रूल अप्लाई होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।